Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start class 9 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 हम कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो थे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो थर्ड और फोर्थ को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर, वेरीफाई करना है आपको, फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इंडिकेट अगेंस्ट देम, और उनके सामने लिखना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है तो आपको लिखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 आपको दे रखा है, और x की आपको वैल्यू गिवन है। देखो थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो ऑपोजिट है। इसमें पॉलिनोमियल भी आपको दे रखा है और x की वैल्यू भी आपको दे रखी है। आपको ये बताना है कि जो ये x की वैल्यू है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब उसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। समझो ध्यान से कि इसमें आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, मतलब x की जगह -1/3 आप पुट करोगे। अगर -1/3 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो बन जाता है, मतलब p -1/3 अगर जीरो बन जाता है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है x इक्वल टू -1/3 वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि अगर किसी भी वैल्यू को, मतलब जो गिवन है x की वैल्यू को, उसको अगर पॉलिनोमियल पुट कर देते हैं और वो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो वो वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, पुट करके देख लेते हैं हम। तो जैसे ही p x की जगह -1/3 रखा तो यहाँ पे आया 3, और x की जगह क्या रखना है -1/3 + 1। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, क्या बचा -1 और +1। -1 + 1 क्या होता है, 0। तो आपने देखा कि मैंने x की जगह पे -1/3 रखा तो मेरे पास p -1/3 जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। इसका मतलब -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने इंडिकेट कर दिया इसके सामने। ठीक है, अब देखते हैं आपको। ठीक, आपका सेकंड पार्ट क्या है कि px = 5x - पाई, और x की जगह पे आपको 4/5 रखना है। अगर ये 4/5 रखने पे, ठीक है, पूरा ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो इसका मतलब x की जो ये वैल्यू है 4/5 वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देख लेते हैं करके जीरो हो रहा है या नहीं। तो p 4/5 रखा तो 5x था, मतलब 5 × 4/5 - पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 4, तो 4 - पाई, तो ये बेटा जीरो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है x की 4/5 वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट आपका आता है px = x² - 1। इसमें x की दो वैल्यू गिवन है, एक बार आपको 1 पुट करना है और एक बार आपको -1 पुट करना है। अगर दोनों से पूरा पॉलिनोमियल, दोनों वैल्यू पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, और अगर नहीं हो पाता तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो पुट करके देखते हैं, पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो देखो ये था x² - 1, तो x² मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, तो 1 - 1 0, मतलब 1 पुट करने पे 0 तो हो गया। सेकंड देखते हैं, -1 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी बेटा कितना आता है, +1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 - 1 फिर कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब मैंने 1 पुट किया तो भी पॉलिनोमियल p1 = 0 आया, और जब मैंने -1 पुट किया तो भी p - 1 जो आया वो भी 0 आया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 1 and -1 क्या है आपके, सो 1 and -1 बोथ आर दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसका फोर्थ पार्ट देखो बच्चे, फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है x + 1 x - 2। सबसे पहले जब कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखा तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट में आप लेकर आते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन करते हैं।
तो x की आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक तो -1 और एक 2 दे रखा है। तो आपको एक बार x की जगह पे -1 पुट करके सॉल्व करना है और एक बार 2 पुट करके सॉल्व करना है। और अगर -1 और 2 पुट करने पर आपके पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो ये दोनों वैल्यूज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो -1 पुट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे पुट करना है आपको x स्क्वायर -x और -2 इसमें आपको पुट करना है। तो x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस जो कि साइन था, और x की जगह पे मैंने क्या रख दिया -1 ब्रैकेट के अंदर, -2 तो था ही। तो -1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1 + 1, और देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था और ब्रैकेट के अंदर भी -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे +1 आ गया, और -2 तो सेम था तो ये -2। तो देखो 1 + 1 कितने होंगे 2, और 2 - 2 कितना होगा 0। तो जैसे ही मैंने p-1 पुट किया मेरा 0 आ गया। ध्यान से देखो p1 पूरा क्या आया 0, ठीक है ना। इसी तरीके से p2 पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 और ये -2 तो लिखा ही हुआ है इसमें, तो 4 - 4 आ गया, तो क्या आ गया 0। तो जब मैंने p2 पुट किया तो भी 0 आ गया, इसका मतलब -1 और 2 क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें शायद 8 पार्ट हैं, तो उन 8 पार्ट को में से मैंने 4 पार्ट आपको करवा दिया है। जो नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं हम। तो जो फिफ्थ है उसमें क्या है px = x स्क्वायर है, कॉमा x = 0, ठीक है। इसको बताना कि x = जो 0 है क्या वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि जैसे ही बेटा मैं 0 पुट करूंगी, p0 पुट करूंगी तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो p0 0 ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 x = 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 6 देखते हैं, px की वैल्यू आपको दे रखी है lx + m, और x की वैल्यू आपको पुट करनी है -m/l, और जैसे ही बेटा यहाँ पे जो x है उसकी जगह -m/l पुट करोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या -m, तो -m और +m क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे खुद आप कॉपी में सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। 7 देख लेते हैं कि px = 3x² - 1 दे रखा है और x की दो वैल्यूज दे रखी हैं आपको। इन दोनों वैल्यूज पे आपको बताना है कि पॉलिनोमियल 0 हो पाता है या नहीं, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पुट करते हैं, पहले -1/√3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने p -1/√3 पुट किया तो 3x² है, तो 3 का तो 3 आ जाएगा, और x की जगह पे क्या रखोगे -1/√3 और पूरे का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, लेकिन माइनस देखो ये -1/√3 है और ये होल ब्रैकेट है। होल ब्रैकेट का मतलब जो न्यूमरेटर है उसका भी स्क्वायर होगा और जो डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर होगा। तो न्यूमरेटर क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, और डिनोमिनेटर क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 3 आता है, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ +1 बच जाएगा। तो +1 और -1 कितना होता है 0। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने ये वैल्यू रखी -1/√3 मेरे पास पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2/√3 पुट करते हैं, तो बेटा 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे किया देख लेते हैं एक बार जरा। देखो 3 का तो 3 आ गया बेटा यहाँ पे, और 2/3 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो ये आ गया ना बेटा, देखो यहाँ पे 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 4 यहाँ पे, तो 4 - 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ पे 0 नहीं बना। जब मैंने -1/√3 रखा तो पॉलिनोमियल 0 हो गया, लेकिन 2/√3 पुट करने पे 0 नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ इसमें से एक वैल्यू क्या है -1/√3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का 4th, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अभी तक आपको बताना था कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, लेकिन अब आपको फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरीफाई करना था उसमें आपको, जो थर्ड क्वेश्चन था कि वेरीफाई करो कि जो ये वैल्यू आपको दे रखी है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप उन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करते थे, अगर वो पॉलिनोमियल को 0 कर देती थी तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती थी, ठीक है, और नहीं तो नहीं होती हैं। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड करो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो px मतलब जो पॉलिनोमियल दे रखा है उस पूरे को 0 पुट करना होगा पहले,
जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं कि पी एक्स आपको एक्स प्लस 5 दे रखा और मुझे इसमें फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड करने का मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो पुट करना होगा, मतलब पी एक्स की जगह जीरो लिखना है आपको। ठीक है, तो जीरो लिखा मैंने, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 5। अब यहाँ से बेटा ट्रांसपोज कर दोगे आप, तो कितने आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स तो यही रहेगा। और जब ये माइनस की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो आप ये प्लस की वैल्यू माइनस की जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -5। सेकंड देखो आप, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो पी एक्स की जगह क्या करना है आपको, जीरो पुट करना है, तो जीरो पुट कर दिया मैंने। और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, कितनी आ गई, x इक्वल टू 5। तो जो ये x इक्वल टू 5 आया, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाला है। ठीक है, फाइंड किया है। और तो याद रखो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब हमें फाइंड आउट करने को बोलता है तो हमें पूरे पॉलिनोमियल को जीरो पुट करना होता है। ठीक है, जीरो के इक्वल रखना होता है, तो हमने रख दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, और ये 7 तक आपका क्वेश्चन है। इसमें से बेटा थर्ड जो ये है 2x प्लस 5, ये आप खुद करोगे, फोर्थ भी खुद करोगे। फिफ्थ और सिक्स में से एक पार्ट मैं करवा देती हूँ। सिक्स जो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब पी एक्स इक्वल टू एक्स मतलब पी एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू ए एक्स आया। अब आप देखो यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो अपॉन में ए, यही आएगी ना। जीरो अपॉन में ए का मतलब एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। तो सेम ऐसे ही था ना, देखो फिफ्थ क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक, सेवंथ पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ का, कि सी एक्स प्लस डी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आप तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिया, आप मेरे से पहले ही बोलोगे कि मैम पी एक्स को मुझे जीरो पुट करना है। ठीक है, तो पी एक्स को मैंने जीरो पुट किया, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो कि डी है उसको एक तरफ कर लेंगे, सी एक्स को एक तरफ, तो यहाँ पे डी आ गया। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सी जो है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस डी अपॉन सी आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी अपॉन सी, जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कि देखो बेटा, कोई भी चीज अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, इसका मतलब कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो रख पुट कर सकते हो आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें मैंने थर्ड और फोर्थ आपको कंप्लीट करवाया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है आपका प्रीवियस वीडियो में है, और लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो आप वहां से जाकर करो। ठीक है, तो जब सीक्वेंस से चलोगे, सबसे पहले आप सीक्वेंस से चलना कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझना, फिर 2.1, फिर 2.2। अगर डायरेक्टली ये देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो सीक्वेंस से फॉलो कीजिएगा। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education. If you like, so please press the bell icon for the regular updates. Thank you all of you. Thanks for watching.